नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गपशप टेल्स विद पूजा में। यहाँ मैं आपको सुनाती हूँ दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानियाँ। तो आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रि से जुड़ी एक खास कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है माँ दुर्गा का आशीर्वाद। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। गांव के लोग बहुत श्रद्धालु थे और हर साल नवरात्रि में बड़े धूमधाम से माँ दुर्गा की पूजा करते थे। लेकिन आदित्य पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। वह सोचता था, क्या सच में देवी माँ हमारी मदद करेगी? ये सब तो सिर्फ परंपरा है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोग परेशान रहने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, बेटा, नवरात्रि का समय आ रहा है। हम सब मिलकर माँ दुर्गा की उपासना करेंगे। शायद माँ हमारी पुकार सुन ले। गांव वालों ने 9 दिन तक व्रत रखे, भजन गाते और दीपक जलाते, लेकिन आदित्य अब भी मन से नहीं जुड़ पाया। नवरात्रि की तीसरी रात जब सब मंदिर में भजन कर रहे थे, आदित्य अकेले जंगल की तरफ निकल गया। अचानक उसने देखा कि एक शेरनी और उसके बच्चे प्यासे और बेहाल थे। आदित्य ने अपनी पानी की छोटी सी बोतल उन्हें दे दी। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। सप्तमी की रात गांव के बाहर तेज आंधी और बिजली गिरी। गांव वाले डर गए, लेकिन आदित्य ने साहस दिखाते हुए छोटे बच्चों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। आंधी थमते ही मंदिर की जोत और भी तेज जलने लगी। सबको लगा जैसे माँ दुर्गा स्वयं रक्षा कर रही हो। नवमी का चमत्कार। आखिरी दिन आदित्य मंदिर पहुंचा। पंडित जी ने कहा, बेटा, देवी माँ सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि सच्चे कर्मों से प्रसन्न होती है। तुमने प्यासे जानवर की मदद की, बच्चों की रक्षा करी, यही असली भक्ति है। इतना सुनते ही आदित्य के मन का सारा संशय दूर हो गया। उसी रात तेज बारिश हुई और गांव की जमीन फिर से हरी भरी हो उठी। गांव वाले मान गए कि दुर्गा माँ ने उनकी पुकार सुन ली है। आदित्य अब हर साल नवरात्रि का बेसब्री से इंतजार करने लगा। लेकिन इस बार वह सिर्फ पूजा नहीं करता था, बल्कि गरीबों की मदद करता था, पशुओं को पानी पिलाता और सच के रास्ते पर चलता। तो ये कहानी यहीं ख़त्म हुई। इस कहानी की सीख है, नवरात्रि सिर्फ उपहास और पूजा का त्यौहार नहीं, इसका असली संदेश है साहस, करुणा और सेवा। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तभी माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये नवरात्रि की प्रेरणादायक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गपशप टेल्स विद पूजा। अगली कहानी के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।